नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैरी शर्मा में। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लडी मैरी। दोस्तों, ब्लडी मैरी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ब्लडी मैरी एक बहुत ही पॉपुलर पैरानॉर्मल गेम है जिसकी स्टार्टिंग इंग्लैंड में हुई थी। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे ब्लडी मैरी की स्टार्टिंग हुई और कैसे ब्लडी मैरी एक शापित औरत के नाम से जानी जाने लगी। मैरी की पीछे की सच्ची घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है मैरी की कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम के एक कंट्री इंग्लैंड में होती है। वहाँ के राजा लॉर्ड हेनरी द एट थे। उनका जन्म 1491 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1547 में हुई थी। लॉर्ड हेनरी ने 1509 से लेकर 1547 तक इंग्लैंड पर रूल किया था। लॉर्ड हेनरी की कुल 6 वाइफ्स थी। उस जमाने में राजाओं की इतनी वाइफ्स होना एक आम बात थी। लॉर्ड हेनरी की 2 बेटियां भी थीं, जिनमें से एक थी मैरी टुडोर। मैरी लॉर्ड हेनरी की पहली बेटी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मैरी को अपनाया नहीं। वह मैरी से हमेशा ही नफरत करते रहे और मैरी ने अपना पूरा बचपन एक नौकर की तरह बिताया। मैरी के साथ बहुत ही अन्याय हुआ था, लेकिन जब सन 1547 में लॉर्ड हेनरी की मृत्यु हुई, उसके बाद इंग्लैंड के पास कोई भी नया शासक नहीं था, क्योंकि मैरी लॉर्ड हेनरी की सबसे बड़ी बेटी थी। इसलिए उन्हें लॉर्ड हेनरी के थ्रोन पर बिठा दिया गया। अब मैरी इंग्लैंड की नई महारानी थी और वह पूरे इंग्लैंड की पहली औरत थी जो सिंहासन पर बैठी थी। मैरी ने अपने आप को इससे ज़्यादा आज़ाद कभी नहीं महसूस किया। पिछले 37 वर्षों से मैरी ने अपना जीवन एक नौकरानी की तरह जिया था, लेकिन अब वो इंग्लैंड की महारानी बन चुकी थी। मैरी के लिए ये सब बहुत नया था, लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मैरी इस बात से अनजान थी कि ये खुशियाँ ज़्यादा वक्त की मेहमान नहीं हैं। मैरी को नहीं पता था कि उसके भविष्य में उसके लिए क्या लिखा हुआ है। मैरी इतिहास की पहली इंग्लैंड की महारानी थी, लेकिन ये बात से मैरी नहीं जानी जाती। दरअसल उस समय इंग्लैंड एक बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा था। उस समय पूरा इंग्लैंड 2 धर्मों में बँट गया था। एक थे जो प्रोटेस्टेंट में बिलीव करते थे, दूसरे थे जो कैथोलिक्स में बिलीव करते थे, जिनको हम प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स भी कहते हैं। पर मैरी को ये पसंद नहीं था, इसलिए मैरी ने ये हुक्म दिया कि पूरे देश में सिर्फ एक ही धर्म पूजा जा सकता है, और जो लोग इसके खिलाफ गए, मैरी ने उन्हें जिंदा जला देने की सज़ा दी। प्रजा इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो मैरी को बहुत ज़्यादा नापसंद करने लग गई। न केवल प्रजा, बल्कि मंत्रिमंडल भी मैरी के खिलाफ हो गया। मैरी का राज्य खतरे में था। मैरी की प्रजा उस टाइम उसे बहुत ज़्यादा नापसंद करने लगी थी, जिसके कारणवश क्वीन एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा सिंपैथी हासिल हो। लेकिन उस समय एक ऐसी खबर आई जिससे पूरे खेल का रुख ही बदल गया। प्रजाओं की नफ़रत प्यार में बदल गई। वो खबर क्या थी? दरअसल वो खबर ये थी कि मैरी प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, मैरी माँ बनने वाली थी। इस खुशखबरी के चलते पूरी प्रजा में खुशी की मानो एक लहर सी ही दौड़ पड़ी, और मैरी खुद भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जो आगे हुआ वो सुन के आप एकदम हैरान ही हो जाएंगे। दरअसल प्रेगनेंसी के 9 महीने बाद भी मैरी को बच्चा नहीं होता। इस बात से पूरी प्रजा बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं हुआ था। और देखते ही देखते उसका पेट वापस पतला होने लग गया। उसका बेबी बम एकदम गायब हो चुका था, वो फिर से वापस नॉर्मल हो गई थी। इस बात ने सबको एकदम आश्चर्य में डाल दिया था। दरअसल मेडिकल साइंस के इतने स्ट्रांग ना होने के कारण उस समय के लोगों को ऐसा लगा कि मैरी के पेट में शैतान का वास है। लोगों को लगता था कि मैरी के पेट में जो बच्चा था वो शैतानी था, मैरी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लेकिन मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इस तरह की बीमारी को फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहा जाता है।
फॉल्स प्रेगनेंसी में महिला के अंदर वो सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं जिससे जो सिर्फ एक गर्भवती महिला के अंदर ही दिखाई देते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि महिला को मां बनने की प्रबल इच्छा होती है और उसका शरीर खुद पे खुद ये सारे लक्षण पैदा करने लगता है। लेकिन दरअसल उस समय के लोग इस बात से अनजान थे और सिर्फ अंधविश्वास पे ही भरोसा करते थे। अंधविश्वास इतना प्रबल था कि उन्होंने मैरी को एक शापित औरत घोषित कर दी। लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि फॉल्स प्रेगनेंसी क्या होती है। इस हादसे के कुछ समय बाद ही मैरी का देहांत हो गया। मैरी मर गई, लेकिन उसके बाद उसे ब्लडी मैरी का नाम दे दिया गया और उसकी रूह आज भी भटकती है। आज भी कोई शीशे के आगे अगर मोमबत्ती लेके 3 बार ये शब्द बोलता है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो कहा जाता है कि मैरी शीशे में उसको दिखाई देती है। मैरी की आंखों से खून टपक रहा होता है और जो भी उसे बुलाता है मैरी उसकी जान ले। लेकिन यदि उसकी किस्मत अच्छी हुई तो वह बच भी सकता है। लेकिन यदि उसने इसके बाद ये बोल दिया दैट आई हैव टोल्ड योर बेबी, तो फिर उसे शायद ही कोई बचा सकता है। आई हैव टोल्ड योर बेबी का मतलब वो मैं ही था जिसने तुम्हारा बच्चा चुराया। मैरी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए जो भी ये बोलता है उसका बचना नामुमकिन है। धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो का अंत यही करता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी ये खेल खेला है या नहीं।